की इस वीडियो में हम जानेंगे होटल रिजॉर्ट और स्पा मैनेजमेंट वेबसाइट में रेट की सेटिंग कैसे करेंगे। यानी कि सबसे पहले हमने अपने होटल्स को ऐड करना होता है, उसके बाद हम उसके में रूम्स असाइन करते हैं। अब रूम असाइनमेंट करने के बाद हमें रेट सेटिंग करनी होती है। तो सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने Digit24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और अगर आपका होटल, रिजॉर्ट, स्पा या फिर रेस्टोरेंट से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है, आपके बिजनेस के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। क्योंकि यहां से आप क्लियरली देख ही सकते हैं कि हम आपके लिए होटल और स्पा की बुकिंग के लिए एक डायनामिक वेबसाइट प्रोवाइड कराते हैं, जिसको आप बैकएंड के एडमिन पैनल से बहुत ही प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। एक क्लाउड बेस्ड सर्वर पे आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे पास आपके लिए डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, जो कि आप यहां पर क्लियरली देख ही सकते हैं। यहां पर भी आप बड़ी ही आसानी से अपना रिजर्वेशन, चेक इन, चेकआउट, रूम डैशबोर्ड, टेबल डैशबोर्ड, केओटी बिल, वैट बिल, पॉज बिलिंग, सब कुछ प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपका होटल और रेस्टोरेंट का एक साथ बिजनेस है या फिर होटल का बिजनेस है और आपको अकाउंटिंग एंड बिलिंग प्रॉपर वे में मेंटेन करना है, तो इस सॉफ्टवेयर से आप बहुत ही आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप Digit24 को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने काफी डिटेल्ड में आपको बताया हुआ है। तो चलिए आज हम फिलहाल इस वेबसाइट में देखते हैं कि हम किस तरीके से इसके बैकएंड के एडमिन पैनल में लॉगिन करेंगे और किस तरीके से हम रेट सेटिंग को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। अभी हम जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे सामने कंप्लीट डैशबोर्ड ओपन होकर के आ गया है। अब इस डैशबोर्ड में यहाँ पे मॉड्यूल्स पे आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पर देखिए आपको रेट सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो बस आपको इसी रेट सेटिंग पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अभी रेट सेटिंग बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। आपको रेट सेटिंग यहाँ पे परफॉर्म करना है, तो जस्ट आपको न्यू बटन पे क्लिक करना होगा। अभी आप जैसे ही न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होकर के आ जाएगा। हर एक चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं हर बार की तरह, इसलिए आप वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। और वैसे यहाँ तो आप फ्रंट एंड में आप समझ ही गए होंगे कि वेबसाइट आपका चाहे वो सिंगल लेवल का हो होटल या फिर मल्टीपल लेवल के होटल्स हो या फिर ग्रुप ऑफ होटल्स हो जिनके साथ आपने पार्टनरशिपिंग कर रखी है, हर तरह से ये आपके लिए परफेक्ट है। क्योंकि ये आपका एक बुकिंग इंजन की तरह, एक बुकिंग CMS की तरह वर्क करेगा, जहां पे आपके कस्टमर्स डायरेक्टली आपके वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हैं और उनको आप बैकएंड से प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास ऑफलाइन अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर भी है, वहां से भी आप सारी चीजों को प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अभी हम रेट सेटिंग को देख लेते हैं कि रेट सेटिंग काम कैसे करता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे होटल सिलेक्ट करना होगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास कोई एक होटल होता तो यहाँ पर सिर्फ एक होटल का नेम आएगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल होटल्स में भी आपको बहुत ही प्रॉपर वे में वर्क करेगा। तो अगर आपके पास मल्टीपल होटल्स है तो देखिए उसकी लिस्ट बहुत ही प्रॉपर वे में शो होती है। तो हम यहाँ से होटल लकी प्लैनेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद नीचे आता है नंबर ऑफ रूम्स। तो इस होटल के अंदर जो हमने रूम्स बनाया वही रूम शो होंगे। तो हमने फिलहाल यही एक रूम बनाया था, डिलक्स सिंगल बेडरूम, जो कि हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो बस हम इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें स्टार्ट डेट देना होता है, यानी कि इसकी बुकिंग हम कब से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर हम 1 दिसंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 1 दिसंबर। कब तक इसको आप बुकिंग करना चाहते हैं, तो जनरली जो है 1 साल के लिए होता है या फिर 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, ये ना बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप जब तक चाहे तब तक इसको रख सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे 1 दिसंबर से 1 दिसंबर 2023 तक ऐड करता हूँ। अब उसके बाद आप बात करते हैं पैकेजेस की। इसके ठीक पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कितने आसान तरीके से आप पैकेजेस बना सकते हैं, और वहां पर मैंने आपको ये बताया भी था कि ये जनरल कॉमन पैकेज हमने बनाया था। तो चलिए हम इसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं। और दोस्तों इसलिए तो कहता हूँ कि आप Digit24 चैनल को फॉलो करके रखिए, क्योंकि हर एक चीज हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही डिटेल्ड में बताया हुआ है। एनीवे, अब और नीचे आते हैं, यहाँ पर आता है प्राइस पर नाइट। तो आपको प्राइस पर नाइट कितना रखना है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो फिलहाल 3000, तो हमने 3000 दे दिया है इंक्लूसिव टैक्सेस। अब आता है यहाँ पे नंबर पीपल। ये कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ गेस्ट्स इंक्लूडेड इन दिस प्राइस। तो जाहिर सी बात है कि ये एक सिंगल बेडरूम है, तो नंबर ऑफ पीपल 1 ही होगा। अब ये आता है प्राइस पर एक्स्ट्रा एडल्ट पर नाइट। अगर मान लीजिए कि कोई एक्स्ट्रा आता है पर नाइट के लिए, तो उसका क्या प्राइस होगा, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल ये सिंगल बेडरूम है तो हम इसे रहने देते हैं। प्राइस एक्स्ट्रा चाइल्ड पर नाइट, उसका क्या आएगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे भी स्किप कर सकते हैं। ये फिक्स सप्लीमेंट और स्टे, अगर आप कुछ देना चाहते हैं यहाँ पर तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं।
उसके बाद आता है डिस्काउंट। अगर आपका कुछ डिस्काउंट का कूपन मैंने आपको बताया पहले भी, और आप यहाँ पे डिस्काउंट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कूपन्स का बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, सो दैट कि आप ना प्रमोशन कर सकते हैं इस कूपन्स का यूज करके। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से आप कूपन्स की सेटिंग करेंगे और फ्रंट एंड से जो आपके कस्टमर, आपके गेस्ट हैं, वो उस कूपन्स के अकॉर्डिंग बुकिंग करेंगे। तो ये प्रमोशन में बहुत ज्यादा हेल्प होता है। इसमें क्या होता है कि हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम आपके वेबसाइट को अब इस लेवल से प्रमोट करते हैं कि जिस भी एरिया में आपका होटल और रिजॉर्ट या फिर स्पा होता है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स पहुंच सके, गेस्ट पहुंच सके, या फिर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ताकि आपकी सेल्स इंक्रीज हो, आपके रेवेन्यू इंक्रीज हो। तो इन सारी चीजों में हम आपकी प्रॉपर हेल्प करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि आपके होटल, रिजॉर्ट, स्पा, रेस्टोरेंट के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। एनीवे, यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह की सेटिंग करेंगे, फिलहाल हम इसे स्किप करते हैं। डिस्काउंट टाइप जो है इसे फिलहाल हम इसे भी स्किप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, जैसे फिक्स्ड या परसेंटेज में। तो फिलहाल इन चीजों को हम स्किप कर रहे हैं। ये देखिए एडेड टेक्स्ट जो है वो अगर आप चाहें तो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो अगर एडेड टेक्स्ट आपको देना है तो यहाँ से आप इसको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अगर इसको रिमूव करना है तो इस तरीके से ये रिमूव हो जाएगा। तो फिलहाल ये सारी चीजें भी हमने स्किप करते हैं। यहाँ से चिल्ड्रन का रेट है कि क्या मिनिमम एज, मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, प्राइस कितना रहेगा, तो वो चिल्ड्रन के लिए आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल इन सारी चीजों को स्किप करने के बाद जो आपका यूजर एक्सेस होता है, यानी कि जो लोग इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर रहे हैं, जो लोग एक्सेस कर रहे हैं, उनको हम सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद बस हमने राइट साइड पे ऐसे क्लिक कर देना है। अभी हम जैसे ही ऐसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये यूजर को ये एक्सेस मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया कि हर एक यूजर के पास एक्सेसिबिलिटी होती है। होटल के पास अलग लॉगिन पैनल होगा, मैनेजर के पास अलग होगा, एडमिन के पास अलग होगा। तो ऐसे हमने अलग अलग पैनल्स आपके यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं। ये सारा कुछ करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर ऊपर में राइट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड एग्जिट का। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा, और सेव एंड एग्जिट करेंगे तो इसका मतलब कि वो इससे बाहर हो जाएगा। तो हम फिलहाल सेव करते हैं। अब जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे आप देखते हैं कितना फास्टली यहाँ पर आपको ये सेव का एक ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर ये भी डिस्प्ले करेगा कि आपका ये जो एलिमेंट है ये सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है। अब ये जो सेव हुआ है इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर दोबारा से आप रेट वाले सेक्शन में चलो। यहाँ पर आपको ये प्रॉपर वे में शो करेगा। यहाँ पर देखिए डिलक्स सिंगल बेडरूम हमने यहाँ पर रेट बनाया है, कब से ये स्टार्ट है, एंड कब तक जाएगा, पैकेज कौन सा है, प्राइस इसका क्या है, ये यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही प्रॉपर वे में यहाँ पे डिस्प्ले होता है। और यहाँ पर आपको प्राइस के जस्ट ठीक बगल में आपको देखिए एडिट और डिलीट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप चाहें तो इसे एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से, और इस रेट को डिलीट भी कर सकते हैं। रेट को एडिट डिलीट करने का ऑप्शन सिर्फ एडमिन के पास होता है। तो एज ए एडमिन आप इसको जैसे चाहे वैसे मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर रेट सेटिंग करना समझ आ गया होगा। एनीवे, फिर दोबारा से हम डैशबोर्ड में चलते हैं। डैशबोर्ड में जाएंगे तो हमारे पास ये मेन डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। देखिए हमने रेट बनाया है एक, तो ये हमारे पास यहाँ बहुत ही प्रॉपर वे में शो हो रहा है। अब इसी की तरह जब हमारे पास और भी रेट्स हम सेट करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पर शो होते रहेंगे, और जो भी बुकिंग्स आएगी हमारे पास, चाहे वो फ्रंट एंड वेबसाइट से आए या फिर बैक एंड से हम लोग बुकिंग कर रहे हैं, वो सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर प्रॉपर वे में शो होंगे। तो दोस्तों मैं तो आपको यही कहूंगा कि अगर आपका होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, स्पा से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है, हमें कांटेक्ट जरूर कीजिए। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।